तुमने धांधली की है वसीम। तो तू क्या समझता है इस कुर्सी पर मैं तुझे अकेला बैठने दूंगा? हर बार की इजारादारी लगा रखी है तूने। इस प्रोजेक्ट में पहला बंदा मैं था जो आया और जिसने घर आबाद किया। ये सब लोग मेरे बाद आए। तो हबीब टावर हटवा के शब्बीर टावर लिखवा देते ना। तुम्हें ब्लॉक सी की सेवरेज के काम दिया था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। पानी खड़ा है वहां पर, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। वो मैंने खुद करवाया था खड़े होके। अब सीवरेज का पाइप अंदर से टूट गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ तो मटेरियल सही लगवाना था ना। अरे जितने पैसे थे उसमें इतना ही बनता था। फी घर 1500 रुपए लिए थे और काम सिर्फ 10,000 रुपए का हुआ। बाकी के पैसे कहाँ हैं? वापस किए तुमने? अरे सारे ब्लॉक जो है उसमें सफाई करवा के पौधे लगवाए हैं, किसी से पैसे लिए? अरे तुम ही लोग बताओ, किसी ने भी 1 रुपया दिया? हाँ तो इनका पैसा लेकर इन्हीं पर लगा दिया। कौन सा एहसान किया तुमने? तू मुझे बताएगा क्या वापस करना क्या नहीं? बस बस, नमाज का वक्त होने वाला है। नमाज के बाद सब मिलके बैठेंगे और फैसला करेंगे। चलें, अब नमाज की तैयारी करते हैं। चलो भाई, चलो आ जाओ। दान पता है, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, सब कुछ जैसे थम जाता है। इस ठहराव में तो मोहब्बत है। ये मिलाप हमेशा हसीन होता है सनम। कायनात की हर शय खूबसूरत लगती है। ये लम्हे रुक क्यों नहीं जाते हमदा? रुकते हैं ना हमारे तस्वुर में, और हम इन लम्हात को लेके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरा दिल तो है ही तुम्हारे पास, और तुम्हारा दिल मेरे दिल के साथ धड़कता है। वो जब मैं तुम्हें देखता हूं ना, मेरी सांसें सांस लेना भूल जाती हैं सनम। अब इस शर्माते हुए लम्हे को मैंने हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया है अपने तस्वुर में। ऐसे होते हैं लम्हे कैद। बातें बनाना कोई तुमसे भी। सिर्फ बातें ही नहीं, मोहब्बत भी करता हूं तुमसे बहुत, बहुत ज्यादा। बाबा, क्या बात है, आज आपका मूड बहुत ऑफ लग रहा है। शब्बीर खुद को देवता समझता है,
इलेक्शन जीता मैंने 1 वोट से, तो यूनियन का सदर हुआ ना मैं। तो शबीर अंकल कहते क्या है? बेटा, हमारे यहाँ का एक उसूल है कि जवान बच्चा जब बरसरे रोजगार होगा तभी वोट डाल सकता है। वसीम ने फैज साहब के बेटे से वोट डलवा दिया, जिसकी अभी 3 दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन वो बेरोजगार है। छोड़े ना बाबा, कि खाम खा के झंझटों में फंस रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा उसको, कुर्सी पर टांग पे टांग रख अकेला नहीं बैठने दूंगा। लेकिन बाबा, हमने रहना तो यहीं पर है ना, तो फिर इस लड़ाई झगड़े का क्या फायदा? मैं कभी भी लड़ाई में पहल नहीं करता, हमेशा कोशिश करता हूं कि मामला फाहम और तफहीम से हल हो जाए। बाबा, वसीम अंकल इतने भी बुरे इंसान नहीं है, सोचते कि थोड़े से तेज है। मुझे गुस्सा वो शब्बीर दिलाता है। मैं तो सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। तो फिर इस मसले का हल क्या है? बुजुर्गों ने फैसला किया है कि आपसे अकाउंट्स मैं देखूंगा। मैं बाहर के इंतजाम देखूंगा। ब्लॉक ए और बी मेरे पास होगा, और ब्लॉक सी और डी मेरे पास है। कल इस फैसले पर साइन हो जाएंगे। क्या होगा हमदान? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम टेंशन मत लो, अब हमारी मोहब्बत परवान चढ़ेगी। परवान नहीं चढ़ेगी, सूली चढ़ेगी। मैं इतनी परेशान हूँ यहाँ और तुम्हें मजाक सोच रहे हैं। सनम, जरा सोचो, हमारे बाप एक दूसरे के मुखालिफ बल्कि जानी दुश्मन है, और हमें एक दूसरे को पाना है। बस यूं समझ लो कि हमारी मोहब्बत के बीच में 2 दीवारें हैं, जिन्हें फैला के हम अपनी मोहब्बत को जरूर पाएंगे। तुम मुझे और डरा रहे हो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, सोच सोच कर पागल हो रही हूँ कि आगे क्या होगा। हे, अपने क्यूट से दिमाग पे इतना जोर मत दो। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा करती हो ना? तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ, लेकिन अम्मी भी यही बोल रही हैं कि अब्बा नहीं मानेंगे। वो होनी को नहीं टाल सकते। मैं करता हूं कुछ। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई लव यू मॉम। अच्छा चलो, अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन सुबह उठते ही मुझे कॉल करना, हाँ, याद से। ठीक है, और कोई हुक्म सरकार का? हमदान, पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हमारा मिलना कोई मामूली बात है क्या? तुम भी ना, मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है हमदान। आई लव यू सनम। क्या तुम्हें मुझसे कोई अलग कर सकता है? कि तुम बाबा को नहीं जानते हमदान, वो बहुत जिद्दी हैं।
तो हमारी मोहब्बत भी पहाड़ जैसी है। मैं कल आऊंगा तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक करना। चल ठीक है। अच्छा सुनो, तुम अंकल से बात करो ना। देखो अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तुम क्यों लोगे अपनी जान? मैं ही तुम्हारी जान ले लूंगा। हेलो हेलो सनम। कर रहे हैं आप? समझाओ शायद, जिस लड़के के साथ ये जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही है वो मेरे दुश्मन का बेटा है। उस लड़के में क्या ऐप है? अच्छी भली नौकरी है और तू भी इसके साथ मिली हुई है। इसको मैं मार डालूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। लेकिन एक बात याद रखो तुम दोनों, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। और कल से इसका यूनिवर्सिटी जाना बंद। तुम्हारा बाप हिटलर है, हिटलर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी नहीं मानेंगे। बेटा तुम हमदान को समझाओ ना, वो शबीर भाई को समझाए, वो समझदार इंसान है। अगर वो पीछे हट जाएंगे ना तो बात बन सकती है। अच्छा रोना तो बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। बस बस बस। रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने। तुम क्यों लोगे अपनी जान? मैं ही तुम्हारी जान ले लूंगा। अपने बनाए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। पता नहीं अंकल ने उसके साथ क्या किया होगा। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। कितने ही किरदार हैं जिंदगी के, कितने ही किस्से रमा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? करता हूं मैं तुम्हारे बाप से भी बात। अंकल मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आपकी बेटी सनम मेरी अमानत है आपके पास। लड़के क्या कर रहे हैं आप? जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। है जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अंकल मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आपकी बेटी सनम मेरी अमानत है आपके पास। कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं, हर एक चेहरे पे लिखी हुई है।
बेटा कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। मैं जीना नहीं चाहती अम्मी, मुझे मर जाने दे। मेरी जान, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मैं क्या करूं अम्मी? खानदान के बगैर भागना भी नहीं चाहती, हमेशा के लिए सो जाना चाहती हूँ, इसके बगैर आंखें नहीं खोलना चाहती, कुछ नहीं देखना चाहती। मेरी जिंदगी सिर्फ हमदान के साथ गुजारना चाहती हूँ। बेटा जीना तो पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं बेटा। अम्मी, मैं एक बार हमदान से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो कैसे? आपके पास फोन तो है ना? हमदान इस वक्त तुमसे बातें करने नहीं बल्कि तुम्हारी होने आई हूँ। सनम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हें इस जगह से इज्जत से लेके जाऊंगा। मतलब मेरी मोहब्बत बुज़दिल निकली? हमदान, अगर तुम मुझसे अभी निकाह नहीं कर सकते तो उसका मतलब शायद कभी भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझ पे शक कर रही हो जिसकी सांसें तुम्हारे नाम के साथ चलती हैं सनम? सनम, हमदान तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है। तो फिर अंकल को अभी तक क्यों नहीं भेजा? तब से हैदराबाद से वापस ही नहीं आए। तुम्हारा फोन ऑफ था, मैं बार बार तुम्हारे घर नहीं आना चाह रहा था। मेरा फोन तो मेरे पास था ही नहीं, और जब तुम घर आए थे तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? सनम, तुम बेफिक्र हो जाओ। सनम सिर्फ हमदान की है। अगर हालात मुश्किल हुए या कुछ भी हुआ, मुझे अपनी सनम को छीनना आता है, समझे? ये है मेरी सनम। चलते हैं। ये लीजिए बाबा। थैंक यू बेटा। आपका हैदराबाद का ट्रिप कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। तुम्हारा सब पूछ रहे थे तो मैंने कहा अभी बिजी है, फ्री होगा तो चक्कर लगा लेगा। बाबा, हाँ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। बाबा, मैं सनम से मोहब्बत करता हूं और वो मुझसे। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उसके बाप के इल्म में है ये बात? जब से उन्हें पता चला है ना, उन्होंने बहुत सख्ती शुरू कर दी है सनम पे। बाबा प्लीज, आप उनसे जाके हमारे रिश्ते की बात कीजिए। गलत जगह दिल लगा लिया बेटा, वो नहीं मानेगा। वो जो आदमी है जिसका नाम वसीम है, उसका मसला तुम नहीं मैं हूं। बाबा जो भी है, आप जाके बात कीजिए उनसे। मान गए तो ठीक है, नहीं तो कोई और रास्ता निकाल लेंगे।
वसीम साहब, वसीम साहब आपसे कह रहा हूं, हमारी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मैं आपके घर आना चाहता हूं। मैं जानता हूं तू क्यों मेरे घर आना चाहता है। तो रोक क्यों रहे हो? बच्चों की जिंदगी का सवाल। जिंदगी किसी की नहीं रुकती, बस वक्त अपने हाथ में आना चाहिए। ये वक्त हाथ में करने के लिए क्या करना होगा? कुर्सी छोड़ दे। कुर्सी छोड़नी होगी। बच्चों की मोहब्बत का सौदा कर रहे हो? बहुत घटिया इंसान हो। ये आशियाना है हमारा, मैं इसे तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैं तुम जैसे इंसान के सामने खड़ा हो सकता हूं तो कुर्बानी भी दे सकता हूं। अपने बेटे से कहना हद में रहे। मोहब्बत करने वालों की कोई हद नहीं होती। ये शादी नहीं हो सकती। वसीम एक लालची इंसान है। तो बाबा आप अपने होते से पीछे हट जाइए। इस बिल्डिंग में बूढ़े से लेकर होने वाला बच्चा तक मेरी जिम्मेदारी है। तुम क्या चाहते हो मैं इन सबको उसके हवाले कर दूं? तो क्या अपने बच्चे को छोड़ के पहले पराये लोगों के हक अदा करेंगे आप? तुम्हारा कौन सा हक अदा नहीं किया मैंने? हाँ, तुम्हारी खातिर मैं वसीम के घर तक गया शादी की बात करने। यार और बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम जहां कहोगे मैं बात कर लूंगा। नहीं बाबा नहीं, हमदान की मोहब्बत सिर्फ सनम है, उसके अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर हासिल कर लो उसे। हासिल कर? क्या मतलब है आपका? परेशान होने से मोहब्बत हासिल नहीं होती। तुम जो कर रहे हो ये कमजोर लोग करते हैं, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कुदरत भी मदद करती है। आपने तो मेरी मायूसी ही दूर कर दी बाबा। आप मेरे सच्चे रहबर हैं। रहबर का तो नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि एक बाप हूं जो अपने बेटे को उसकी मोहब्बत के साथ खुश देखना चाहता है। थैंक यू बाबा। अब आपके बेटे को अपनी मोहब्बत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू। बाबा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं जहां लड़का शरीफ हो, आपकी बेटी को खुश रख सके। 4 दिन की मोहब्बत के लिए बाप की इज्जत को रोल रही हो? नहीं बाबा, अगर अपने बाप की इज्जत को रोलना होता तो मैं और हमदान कब के एक हो चुके होते। बाबा मैं जवान हूँ, अपनी जिंदगी की फैसले खुद कर सकती हूँ। तुम भागने की तैयारी कर रही हो? आप बात को समझने के बजाय बात को बढ़ा रहे हैं। जवान बेटी को मारेंगे क्या? हाँ, मार डालूंगा इसको मैं, मार डालूंगा इसको मैं, लेकिन इसकी शादी शब्बीर के लड़के से नहीं होने दूंगा। तो फिर ठीक है बाबा, आप अपनी जिद में अपनी बेटी की खुशियों को, अपनी बेटी की मोहब्बत को कुर्बान करना चाहते हैं तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ। मर जाऊंगी लेकिन हमदान के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तो मर जाओ, मर जाओ। अल्लाह के वास्ते, मैंने आज तक वसीम आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है। इसकी खुशियों इससे लौटा दे। मैं आपके पांव पकड़ती हूँ खुदा के लिए। तो फिर बाबा अपने कंधे को मजबूत कर लीजिए गुड़िया का जनाजा उठाने के लिए।
बस नहीं, हमदान, आज मुझे अपनी आजादी का एहसास हो रहा है। सनम, आज हम दोनों हर खौफ से आजाद हैं। मगर हमदान, ये सब कर तो नहीं गे ना? जब इरादा पक्का होता है ना, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। चलो, और अंकल को आखिरी बार कॉल करके कह दो कि सनम सिर्फ और सिर्फ हमदान की है। के साथ में जी नहीं सकते तो साथ में मर तो सकते हैं। इसमें कौन है? हेलो हेलो पापा। सनम, तुम कहाँ हो? मुझे माफ कर दीजिएगा पापा, आपकी गुड़िया आप ही की तरह जिद्दी निकली। गुड़िया, तुम हो कहाँ पर बेटा? अपने आखिरी मुकाम पर। बाबा, आपके कंधे मजबूत तो है ना? ये तुम क्या बातें कर रही हो बेटा? तुम कहाँ हो? गुड़िया, तुम हो कहाँ पर? मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटा, कुछ गलत नहीं करना। तुम कहाँ हो? आपने जो करना था वो आपने कर दिया बाबा, अब शहर अपना काम करेगा। आपको याद है सनम, 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 बचपन में जब मुझे चोट लगा करती थी, मुझसे कहा करते थे कि गुड़िया अपना ख्याल किया करो, चोट तुम्हें लगती है, दर्द मुझे होता है। और आज आपने कितनी आसानी से कह दिया ना कि जाओ मर जाओ। आपकी बेटी आप ही की तरह जिद्दी निकली। आज आप अपनी गुड़िया को
आखिरी बार उठाने तो आएंगे ना? बेटा कैसी बातें कर रही, मैं कुछ नहीं होगा। मैं अपनी गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगा। जो तुम बोलोगी मैं वो करूंगा। बेटा वसीम, कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है मेरी बच्ची? पत्थर दिल इंसान, कहाँ है मेरी बच्ची? वो खुशी कर रही है। मैं अच्छा नहीं किया बच्चों के साथ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। हमदान भी सनम के साथ है। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। बातों का वक्त नहीं है, चलो मेरे साथ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी जिद मेरी बच्ची को खा गई है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जालिम इंसान हो। या अल्लाह मुझे बख्श दे। मेरे कंधे ये बोझ नहीं उठा सकते। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मुझसे गलती हो गई। वसीम भाई खुद को संभालो। हमारे बच्चे बहुत नेक और समझदार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। मेरे भाई, दुनिया में ना वालिदैन को सबसे ज्यादा और प्यारी चीज उनकी औलाद होती, जिसको वो हाथ का छाला समझकर पालते। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हमारे इश्क को भूल जाते हैं और हमें ऐसे सदमे बर्दाश्त करने पड़ते, सहने पड़ते। मगर हम अपनी अना और जिद में इतना आगे चले जाते हैं कि अपने बच्चों की खुशियों को भी रोन डालते हैं। चलिए शुक्र करें हमारे बच्चे आगे सही सलामत है। अगर ये लोग चाहते तो भागकर शादी भी कर सकते थे। इन्होंने भागकर शादी नहीं की है, माँ बाप की इज्जत रखी है। मुझे माफ कर दे, मैंने आपका दिल दुखाया। लेकिन बाबा, क्या आप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहते? क्या आप अपनी गुड़िया को अपने इन हाथों से टोली में नहीं बिठाना चाहते? अंकल, सनम से दूर होने का एहसास मुझे मार डालेगा। मैं सनम के बगैर नहीं रह सकता। मैं आपसे सच कह रहा हूं।
तुम्हारी अमानत तुम्हें मिल जाएगी बेटा। मगर मेरी गुड़िया का बहुत ख्याल रख। अपनी जिंदगी से भी ज्यादा, क्योंकि मेरी जान सनम में है। और हम सबकी जान तुम दोनों में है। लो भाई, मैं अपनी कुर्सी भी तुम्हें देता हूं। नहीं चाहिए, मैंने अपनी बेटी तुम्हें दी है, इसके बदले तुम्हारा बेटा लूंगा। कुर्सी तो छोटी बात। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।